दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1509 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 44वां दिन है। और साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस्लामाबाद में चल रहे युद्धबंदी के ऊपर वार्ता खत्म हो गया है बिना किसी सही या गलत निर्णय के, यानी यह वार्ता असफल हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स, जो इस्लामाबाद में थे, वापस चल चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनके डिमांड को ईरान ने नहीं माना। उनके डिमांड, जरा इस पर ध्यान देना, वह निगोशिएशंस नहीं कर रहे थे, अपना अधिकार जमाने गए थे, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। खासकर उनके प्रमुख मांगों में कि युद्धबंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल हो, हरमुज जल डमरू मध्य के ऊपर उनका अधिकार हो, जिस पर अमेरिका भी बराबरी का अधिकार चाहता था, खारिज हो गया। इसके एसेट्स यानी ईरानी पैसे जिस पर अमेरिका दबा के बैठा हुआ है, उसे खोला जाए, छूट दी जाए और युद्ध क्षति में हुए बर्बादी का हर्जाना दिया जाए। उधर रूस यूक्रेन के बीच में करीब 1.25 दिन का युद्धबंदी चल रहा है, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स ईस्टर कहते हैं। यह पुतिन के कहने पे हुआ, कहने के लिए यूक्रेन भी मान गया। हालांकि कई जगह इसे तोड़ा जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स और दूसरे तरह की चीज़ों से आक्रमण कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में 175 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी एक्सचेंज किए गए। तथाकथित युद्धबंदी, जो कल दोपहर 4 बजे से लागू है और आज 11 तारीख को शाम तक चलेगा, कि पहले दोनों एक दूसरे के ऊपर में भारी संख्या में इंटरडिक्शन मिशंस का इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरे के तेल ठिकानों, मिलिट्री ठिकानों, अन्य ठिकानों पर आक्रमण कर रहे थे। युद्धबंदी के पहले रूसी सैनिक नोवोपावलिवका में जबरदस्त ऑफेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि यह पिछले 2 महीने से चल रहा है और थोड़ी मोड़ी बढ़त भी ली है इन्होंने मोलोदात्स्की, जो उडाकने के पश्चिम में है, और पूर्व यानी पोक्रोवस और दोब्रोपुलिया क्षेत्र में भी रूसी सैनिक नोवी डोनबास, बालित्स्कोए रोडिन्स्की क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। ग्रिशने की तरफ भी ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है। लाइमान में भी लड़ाइयाँ बहुत जबरदस्त जारी है। यहाँ पे यूक्रेन का काउंटर अटैक हुआ है याम्पल तथा ओजोर्ने क्षेत्र में। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली है। रूसी सैनिकों का यहाँ पे दिब्रोवा पर पूरी तरह कब्जा है। कुपियांस्क और उसके ऊपर वोल्चांस तथा सूमी में स्थिति वही है, जहाँ पर वह 250 से 300 मीटर आगे बढ़े हैं। कई क्षेत्रों को मिला ले तो रूसी सैनिकों की यह स्थिति है। लेबनान में भारी प्रदर्शन हुआ अपने ही सरकार के खिलाफ कि वह इजराइल के साथ ऐसा क्यों समझौता कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के क्यों खिलाफ हैं, यानी हिजबुल्लाह के समर्थन में यह था, जिससे आपने पीछे के वीडियो में देखा। बेरूत पर जहां तक आईडीएफ का आक्रमण है घट सा गया है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में बहुत ज़बरदस्त है, जहां उन्होंने फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बैंड है। हिजबुल्लाह भी बहुत ज़बरदस्त गेरिल्ला एम्बुशेस और काउंटर अटैक्स कर रहा है दक्षिणी लेबनान में, तथा रॉकेट और यूएवी से लगातार इसराइल के कई क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है। इसराइल के अंदर भी जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पे ज़बरदस्त रेड्स और पैलेस्टीनियंस की गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। इस बीच में सीरिया में भी अपने सरकार के खिलाफ कई तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें वहाँ के मिनॉरिटीज़ ड्रूज का भी है, और ये लोग इजराइल के फ्लैग को लेकर चलते हैं और मौका देते हैं इजराइल को कि सीरिया के अंदर जो भी है हस्तक्षेप करे। वैसे भी सीरिया की सत्ता पूरी तरह से नतमस्तक है इजराइल और अमेरिका के सामने। इराक के पार्लियामेंट ने निज़र अमीदी का चुनाव किया है प्रेसिडेंट के रूप में, जो
पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होना भी बाकी है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जहाँ तक इराक की बात है और उसके स्वतंत्रता सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ते कदम की निशानी है, आहट है। अमेरिका झूठ पे झूठ बोल रहा है। उसका कहना है कि वह होर्मुज में ईरान ने जो वहाँ पे अंडर वाटर माइंस लगाए थे उनको हटा रहा है, जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूएस डिस्ट्रॉयर जिसने कोशिश की थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की विदाउट परमिशन का, उसको बहुत ज़बरदस्त वार्निंग दिया गया और वह वापस चल पड़ा है। अंततः यह भी खबर आया है बेल्जियम मीडिया से कि इजराइल सिविलियन कार्गो एयरलाइंस का इस्तेमाल कर रहा है आर्म्स अम्युनिशंस लाने में, खासकर इंग्लैंड से। जी हाँ, यह इनका असली चेहरा है, खासकर इंग्लैंड का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।